एक मनुष्य घूमते घामते जाकर के एक महाराज जी के आश्रम में पहुंचा। वहां पहुंच के उसने आश्रम का, महाराज जी का ठाट बाट सब कुछ देखा, आकर्षित हो गया। महाराज जी के चरणों में जाकर के निवेदन किया, महाराज मुझे आप अपना शिष्य बना लो। पर महात्मा जी ने बहुत मना किया, भैया ऐसे शिष्य बनना कोई मामूली बात नहीं है, घर परिवार छोड़ना पड़ता है, भगवान का भजन करना पड़ता है, आश्रम की कई सेवाओं में हाथ बटाना पड़ता है। उसने कहा महाराज हमें सब स्वीकार है, सब स्वीकार है, लेकिन आप हमें अपना शिष्य बना लो। महाराज जी ने कहा ठीक है, हम तुम्हें एक मंत्र देते हैं, और मंत्र ऐसा है कि दुनिया में आज तक वो मंत्र किसी के पास नहीं है। मैं तुम्हें ऐसा मंत्र दूंगा जो मंत्र तुम्हारे अलावा और किसी के पास नहीं होगा। बड़ा प्रसन्न हुआ महाराज, महात्मा जी हमें ऐसा मंत्र देंगे जो मंत्र किसी के पास नहीं है। महाराज जी ने मंत्र दे दिया, राम रामेति रमेति रम रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वर्णे राम नाम वरानने। फिर मंत्र दिया, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तीसरा मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 3 मंत्र महाराज जी ने उन महानुभाव को दिए। बड़े प्रसन्न हुए महाराज जी के आश्रम में रहने। एक दिन वो गंगा स्नान करने गए, और गंगा स्नान करके जब रास्ते से लौट रहे थे तो तीनों मंत्रों का उच्चारण उन्होंने सुना। कोई राम रामेति रमेति रम रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने का जाप कर रहा है, कोई हरे राम हरे कृष्ण का जाप कर रहा, कोई ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप कर रहा। उसको महाराज पे अपने जो है संत पे गुस्सा आया। अरे महाराज जी तो बोल रहे थे कि हम तुम्हें वो ऐसा मंत्र देंगे जो किसी के पास नहीं होगा, तुम्हारे अलावा और किसी के पास नहीं होगा। अरे ये तो हर लोग इस मंत्र को बोल रहे हैं, हर लोग इस मंत्र का जाप कर रहे हैं। आकर के महाराज जी के पास आया, हाथ जोड़कर बोला महाराज जी आप तो कह रहे थे कि आप, मैंने तुम्हें जो मंत्र दिया है वो मंत्र तुम्हारे अलावा और किसी के पास है नहीं। अभी महाराज मैं गंगा स्नान करके आ रहा हूं, रास्ते में कितने लोग उस मंत्र को जाप कर रहे हैं, मैंने बहुत लोगों को मंत्रों को जाप करते हुए देखा। महाराज जी के पास एक अमूल हीरा रखा हुआ था, एक अमूल हीरा था, और महाराज जी ने अब उस शिष्य को वो हीरा दिया, और उसने कहा सुनो, सब्जी वाली के पास जाना, पंसारी के पास जाना, महाजन के पास जाना, सबके पास जाना, सिर्फ इसकी कीमत पूछना, लेकिन किसी को ये बेचना नहीं। शिष्य ने वो हीरा लिया, सब्जी वाली के पास पहुंचा। तो जैसे ही सब्जी वाले के पास पहुंचा, उसने देखा एक कांच का टुकड़ा है, मेरे बच्चे के खेलने के काम आएगा। बोले भैया इसके बदले मैं तुम्हें आधा सेर भाजी दे सकता हूं। जेठ सुना, आगे बढ़ा, क्या हुआ, मुझे इसे हमें बेचने की अनुमति नहीं है। आगे पंसारी के पास गया, हीरा दिखाया, उसने देखा अरे ये तो पत्थर है, चलो हमें तौलने के काम आएगा। बोले भैया इसके बदले में मैं आपको आधा किलो नमक दे सकता हूं। हीरा लिया, आगे बढ़ा, बेचने की अनुमति नहीं है। जाकर एक महाजन के पास पहुंचा, दिखाया, उन्होंने देखा सुंदर है, पत्थर है, चमकीला है। बोले भैया इसके बदले में मैं तुम्हें 50 रुपए दे सकता हूं। इसके बाद एक बड़े धनवान व्यक्ति के पास पहुंचा, दिखाया, उन्होंने जैसे उसको देखा, बोले लग तो हीरा सा रहा, लेकिन ना जाने क्या है, लेकिन देखने में सुंदर है। बोले भैया इसके एवज में तुम्हें 500 रुपये दे सकता हूं। उसने कहा कि हमें हमारे गुरुजी ने इसे बेचने की अनुमति नहीं दी है। वापस आकर के आश्रम में आया और बोला महाराज सबके रेट बताए। जो सब्जी वाले के पास गया तो उसने कहा इसके बदले में आधा किलो भाजी दे सकते हैं। पंसारी के पास गया, उसने कहा आधा किलो नमक दे सकते हैं। सेठ के पास गया 50 रुपए दे सकते हैं। महाजन के पास गया, इसके बदले में 500 दे सकते हैं। तब महाराज जी ने कहा कि मेरे प्रश्न का जवाब तुम्हें मिल गया होगा। तुम्हारे प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। भक्त बोला मैं समझा नहीं। बोले ये राम नाम रूपी जो हीरा है, सब्जी वाले ने सब्जी की तरह ही आका, पंसारी ने पंसारी की तरह ही आका, महाजन ने महाजन की तरह आका, सेठ ने सेठ की तरह आका।
लेकिन इसकी जो असली कीमत है वो जौहरी ही जानता है। इसलिए जो राम नाम हीरा है, राम नाम हीरे की कीमत सब कोई नहीं जानता। जो जौहरी रूपी जो सच्चा भक्त है वही राम नाम रूपी हीरे की कीमत और वैल्यू जानता है। सबने अपनी अपनी कीमत लगाई। इस संसार में सब भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, भगवान का नाम स्मरण करते हैं, लेकिन जो राम नाम रूपी हीरा है उसकी सच्ची पहचान केवल एक भक्त को ही होती है और इसकी पहचान केवल भक्त ही कर सकता है।